हेलो फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे लूसेंट्स बुक की। जो ये बुक है, ये एक ऐसा बुक है जिसे हम कह सकते हैं गागर में सागर। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ इस बुक में समाया हुआ है। ये बुक हर उस स्टूडेंट के पास हमें देखने को मिल जाती है जो ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी या अदर पीसीएस की तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात इस बुक की ये है कि ये कोई भी वन लाइनर एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, कोई भी वन लाइनर, उसमें जीके जीएस में इतना पर्याप्त होता है। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस आपका काफ़ी है वन लाइनर्स एग्ज़ाम में। लेकिन हम बीपीएससी वाले भी, यूपीएससी वाले भी थोड़ा बहुत इसको ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये पूरा का पूरा फैक्ट्स है। जितने भी एनसीईआरटी का निचोड़ दिया रहता है, फैक्ट्स सारा इसमें एक ही जगह समाहित कर दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट से। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि आपने तो लूसेंट बुक को सजेस्ट किया है कि ये पढ़िए, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़े कैसे, पढ़ते हैं तो जल्दी याद ही नहीं हो रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे पढ़ें। पढ़ भी रहे हैं, 2-3 दिन के बाद फिर सब भूल जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, को हम लूसेंट खरीद के लाएँ और फर्स्ट दिन उठाएं और शुरू में दिया हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास, पहला पेज से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़ा और क्या दिया हुआ है समझ नहीं आ रहा है, रख दिया। फिर अगले दिन भी यहीं 2-3 शुरू से, फिर हम वहीं से आगे बढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी पढ़ते जा रहे हैं, एकदम याद नहीं हो रहा है, माइंड में घुस नहीं रहा है, छोड़ देते हैं हम। 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया, मन ही नहीं रहा। फिर दूसरा बुक उठाएंगे हम कि अरे चलो ये तो याद नहीं हो रहा, दूसरा बुक पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, इतने में किसी हमारे दोस्त का या कोई अगल बगल रिलेटिव का जॉब हो जाता है, तो हम दौड़ के उससे जाते हैं पूछने कि भाई तू क्या पढ़ा था? तो मैं तो लूसेंट ही पढ़ा था। अरे तेरा दरोगा में हो गया, इसमें हो गया, लूसेंट पढ़ा था, रेलवे में हो गया। तो हमारे अंदर भी जोश जुनून आता है कि चलो अब हम भी लूसेंट पढ़ते हैं। फिर से हम वहीं 5-10 दिन के बाद फिर से लूसेंट पे उठाते हैं और फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 5-6 दिन के बाद फिर से वही हाल। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। देखिए हमें क्या करना है, हमारा किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें हमें इंटरेस्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, वहाँ से हमें शुरू करना है। नहीं कि हमें ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसी से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जिसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वहाँ से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 2 पेज हम पढ़ेंगे या फिर 3 पेज, जैसे हमको जितना समझ में आए 2-3 पेज लेके हम चलेंगे। उसके साथ साथ एक और लेंगे, जैसे हमें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो हमने 4 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा और कोई एक और सब्जेक्ट लेंगे जिसमें हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, उसमें हम 1 ही पेज रखेंगे या 2 पेज रखेंगे, साथ साथ दोनों चलेंगे। बस 2 ही सब्जेक्ट लेके चलना है हमें, उतना हम पढ़ेंगे। 10 दिन 15 दिन का अपना टारगेट फिक्स करेंगे। पहले इस बुक को पढ़ने से पहले हमें स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इतना दिया हुआ है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो हम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद अगला सब्जेक्ट हम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ऐसे हमें लेके चलना है। उसके बाद पीछे जो मिसलेनियस दिया हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई किसी भी एग्जाम के लिए, वन लाइनर हो या फिर आपको ऐसे नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है, जैसे बड़ा छोटा, कौन प्रथम था, प्रधानमंत्री, ये सब दिया हुआ है, तो वो भी खेल से है, सो वो सब अच्छा होता है, ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है याद करना। तो हम मिसलेनियस में थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हमको 1 पेज ही पढ़ना है, उसमें हमें 20 ही याद हो रहा है ना, 10 ही हो रहा है ना, हम 10 ही को लेके चलेंगे। उसमें ऐसे आप लोग देखे ही होंगे बुक में, सब सारे लोग देखे होंगे, जैसे दिया हुआ है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये वो, तो उसको हम मात्र, हमें पूरा नहीं याद रहा, हम 10 ही, इतना ही पढ़ेंगे, 10 लेके पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसको रट जाएंगे, 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को। देखिए याद करने का तरीका, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ, मैं बुक लेके बैठ गई और एक ही चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दी, बार बार पढ़ी, मतलब 1 घंटा अलार्म लगा दिया, 1 घंटा, बस 10 क्वेश्चन है, 10 ही को हम पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे हम, बस 10 को ही बार बार पढ़ रहे हैं। हम 1 घंटा में उसको 20 बार पढ़ जाएंगे। आप देखिएगा एकदम याद हो ही जाता है, ऐसा बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है तो ये आप बहाना बना रहे हैं, तब आप पढ़ने का मन नहीं है आपका। उतना पढ़ लेंगे, फिर
आप रख दीजिए। अगले दिन फिर हम जब बुक उठाएंगे तो वो जो हम 10 पढ़े थे उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, एक बार रीडिंग देंगे। हम क्या करते हैं कि चलो उतना तो याद हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, हम अगर हमारा माइंड क्या है ना, उतना 2-3% हमारा निकल जाता है माइंड से, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम उतना पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उसको रीडिंग देंगे। और जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का हमने 2 पेज पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे। तो ऐसे हम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और एक मिसलेनियस का थोड़ा सा, जितना याद हो रहा है आपको, 20 याद हो रहा है, 10 याद हो रहा है, 50 याद हो रहा है, उतना ही पढ़ेंगे। 2 घंटे इधर एक सब्जेक्ट दीजिए, 2 घंटे इधर एक सब्जेक्ट, 1-1 घंटे भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और फिर मिसलेनियस में दे दीजिए आप। 4 घंटे डेली पढ़िए लूसेंट, कम से कम 4 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। याद नहीं भी हो रहा है ना, रीडिंग देते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद क्या करिए, 2 सब्जेक्ट हमारा टाइम के हिसाब से ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट पे आप जाइए। देखिए ये जो बुक है ये लोग हाँ, और कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि मैम इसका भी नोट्स बनाना है क्या, इसको इसमें जो मुख्य मुख्य है उसको लाइन अंडरलाइन करवा दीजिए, कटवा दीजिए, कि ताकि हम लोग उतना ही याद कर लें, शॉर्ट नोट्स बना दीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये अपने आप में एक नोट्स ही है, ये जितने एडवांस बुक NCERT हैं उसके नोट्स हैं। अब इससे शॉर्ट नोट्स क्या होगा। तो लेकिन आप लोगों के लिए हम मार्केट गए थे तो एक बुक देखे, मुझे बहुत पसंद आया, ये बुक है। जैसे मैंने पर्यावरण का लिया है, जैसे सारे सब्जेक्ट के थे मुझे ये लेना था, तो मुझे ज़रूरत थी इसकी, तो मैंने ले लिया। लेकिन इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट के थे, तो आप इसे ले सकते हैं। ये बुक क्या है कि इसका जो आप कह रहे हैं ना नोट्स, उस टाइप का इसमें दिया हुआ है। ये पढ़ने में इतना आसान है, देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ऐसे करके ये एक चार्ट के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है इसमें। और बिल्कुल जैसे हम नोट्स बनाने को आपको पिछले वीडियो में बताए थे, सेम टू सेम वैसा ही इसमें नोट्स बना दिया। मान के चलिए इसको हम एक शब्द में कहें तो लूसेंट का भी ये नोट्स बना दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको जिन लोगों को याद करने में दिक्कत है वो ये ले सकते हैं, बहुत आसान है। आप ऐसे देखिए इसमें चित्र के माध्यम से समझाया है, बिल्कुल बच्चा की तरह, जैसे हम लोग 5-6 में पढ़ते थे वैसे। तो ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसको आप पढ़िए, 1-1 इस टाइप का दिया हुआ है, एकदम छोटा छोटा, जैसे वृक्ष टाइप का बना के, देखिए कितना अच्छा समझाया हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं, चाहे आपकी मर्ज़ी, आप लेंगे तो ले सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसे याद करने में बहुत हेल्प मिल रहा है इससे। तो यही कहना था मुझे कि आप ऐसे पढ़ें, आप ज़रूर याद कर लेंगे। और कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो SPD का भी जो करंट अफेयर है उसमें कुछ वो ज़्यादा है, उसका भी शॉर्टकट कुछ बताइए, उसमें बहुत वन लाइनर है। वो तो ऑलरेडी शॉर्टकट मैंने बताया है। अब इससे देखिए सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत तो करना ही होगा, मेहनत के आगे कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये लूसेंट इतना है कैसे याद होगा, इधर पढ़ रहे हैं उधर बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस लूसेंट का एक एक शब्द पूरा रट्टा मार के बैठे हैं। तो सोचिए आपका कंपटीशन उनके साथ होने जा रहा है, तो आपको क्या करना है। और आप इसका नोट्स ढूंढ रहे हैं, इसमें भी काट छाट के पढ़ना चाह रहे हैं, तो सोचिए आपका और उनका कंपटीशन होगा तो आप किस लेवल पे रहेंगे। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।